हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड इवनिंग। और आज का ब्लॉग जो है वो इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जहाँ पे हमने किया था ब्लॉग का एंड वहीं से कर रहे हैं स्टार्ट। तो ये है शाम का टाइम और अभी ना करीबन 5 बजे से मैं कर रही हूँ ब्लॉग को स्टार्ट। तो जो मैंने धोए थे कपड़े उनको कर लिया है फोल्ड और यहाँ पे ले आई थी अंदर रखने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं हमारी पाखी जो है वो अभी सो ही रही है, उठी नहीं है सो के। तो बस आ गई थी मैं कपड़ों को लेके अंदर। और यहाँ पे ना मतलब जैसे ही रखने वाली थी तो देखी कि जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं ना डेली वाले, तो वो जगह तो पूरी मैसी हुई पड़ी है, क्योंकि हमारी बिटिया रानी ना अपने पसंद के कपड़े निकालते रहती हैं वहाँ से चढ़ के, तो पूरा ना उथल पुथल कर देती हैं। जो नीचे गिर जाता है ना तो उनको भी उठा के वो ऐसे ही रख देती हैं ऐसा। तो पूरा वो हो रहा था, तो मैं कही कि कर रही हूँ तो पहले इसको अच्छे से मैं ना सेट कर देती हूँ, वरना अच्छा नहीं दिखता है फिर। तो बस यहाँ पे मैं सबको फोल्ड करके रख लूँगी अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे कुछ कपड़े मेरे हैं, कुछ कपड़े बेटू के हैं और कुछ कपड़े बेटी के हैं। तो सबको अलग अलग खंड में रखती हूँ मैं। नीचे वाले में मेरे रहते हैं और ऊपर वाले में एक साइड में बेटी के रहते हैं और एक साइड में जो है वो बेटा के रहते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से कर लूँगी। और बेटी वाला खंड है जो वो भी पूरा उथल पुथल हो रखा है, तो उससे भी उसके कपड़े वगैरह जो हैं उनको निकालूँगी और फिर मैं अच्छे से यहाँ पे करूँगी सेट। तो हम गृहिणियों को ना काम बहुत हो जाता है भाई, दोनों टाइम काम हो जाता है। हमारे काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। मतलब काम को लेके बैठिएगा ना तो एक से बढ़ के एक काम निकल के आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज तो हम भाई फ्री हो गए हैं, कुछ काम ही नहीं है, ऐसा वाला कोई दिन नहीं रहता है। अगर काम करना चाहे ना तो इंसान रात भर करेगा ना तो भी काम ख़त्म नहीं होंगे, ऐसा रहता है। तो देखिए यहाँ पे कपड़ों को मैं अच्छे से करके फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे देख रही थी कि कौन से कपड़े पाखी के काम के नहीं हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत से कपड़े ऐसे हैं ना जिनको नहीं पहनती है, देखते ही चिल्लाने लग जाती है कि मैं इसको नहीं पहनूंगी करके। आजकल तो एकदम न्यू न्यू कपड़े ढूंढती है। तो फिर देख रही थी कि अगर जो नहीं पहनती हैं और थोड़ा सा पुराने हो गए हैं तो उनको ना अलग ही कर दूंगी ऐसा। तो चलिए यहाँ पे उसका साइड भी जो है उसको भी बढ़िया से मैंने देख लिया है, सेट कर दिया है। और यहाँ पे बहुत सारे पेटीकोट जो हैं वो निकल के आए हैं क्योंकि अभी मंदिर वगैरह जाना होता था तो साड़ियाँ पहनती थी ना, तो मतलब बहुत सारे पेटीकोट यहाँ पे रखे हुए हैं। साड़ियाँ जो हैं उनको रख दिया था मैंने अलमारी में, और पेटीकोट ना ऐसे ही रखे थे प्रेस करने के लिए। तो इनको भी अभी ऐसे ही कर दूँगी। और अलमारी भी पूरी मेरी मैसी हो रखी है, तो फिर उसको भी किसी दिन टाइम निकाल के ना तो सेट करना होगा। तो चलिए कपड़ों को रख दिया है मैंने। और फिर यहाँ पे मेरे जो कपड़े थे सोफ़ा कवर वगैरह ना वो भी सूख गए हैं, तो इसको भी मैं अच्छे से लगा दूँगी। तो शाम को 4 बजे से ही जो हमारे काम है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। झाड़ू हो गया, बर्तन हो गया और फिर खाने की तैयारी ऐसा। तो जो एक गृहिणी जो होती है ना वही घर को ना जोड़ के रखती है, पॉजिटिव रखती है। उसी की वजह से ना घर में पॉजिटिविटी आती है, उसी की वजह से घर में बरकत भी आती है। गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो घर को नर्क बना सकती है, क्योंकि ये सब ना उसी के हाथों में होता है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो घर को स्वर्ग बनाएगी या फिर वो घर को नर्क बनाएगी। घर को नर्क बनाना है या स्वर्ग बनाना है ये एक गृहिणी के हाथ में ही होता है। जेंट्स लोगों का काम क्या होता है, सिर्फ ना कमा कर लाना है ना। और जो घर गृहस्थी चलती है ना वो एक गृहिणी से ही चलती है। जेंट्स लोग तो बस कमा के ला देते हैं। अब यहाँ पे लेडीज़ों की मुख्य भूमिका रहती है कि मतलब घर को कैसे चलाना है। और अगर जेंट्स भी सही नहीं है ना तो फिर गृहिणी ना खुश नहीं रहती है। तो यहाँ पे जेंट्स का सही रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जेंट्स ना अपने बीवी को, बच्चों को खुश रखेंगे तो जो गृहिणी होती है ना वो खुद ब खुद खुश हो जाती है। खुश होकर अपने काम करती है, अच्छे से अपने काम करती है, मन लगा कर करती है, निस्वार्थ भाव से करती है ना। अगर वो दुखी होती है ना तो फिर उसका ना काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अगर जेंट्स ही सही नहीं है ना तो गृहिणी कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पे ना दोनों का ना बहुत बड़ा रोल होता है, दोनों को सही होना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, देखिए चूहा बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं और मेरे सोफ़े कवर को ना चूहा ने काट दिया है, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी।
और चलिए सोफ़ा वगैरह जो है वो हमारा हो गया है सेट। उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना लूँगी चाय, शाम वाली चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है, एक टॉनिक का काम करती है ये भी। तो देखिए चाय चढ़ा दिया है मैंने और बर्तन धो के रखे हुए थे, इनको भी लाके करूँगी सेट। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी लेके आए थे शाम के टाइम में सब्ज़ी, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं कही चलो इसको भी ना अलग अलग करके अच्छे से रख देती हूँ। काफ़ी सारी सब्ज़ी लेके आ गए थे, तो सब ना एक ही थैले में थी, मतलब पॉलीथीन में नहीं थी। टमाटर जैसे थे पॉलीथीन में, बाकी सब मिक्स था। तो सबको ना यहाँ पे मैं कही कि पाखी अभी सो रही हैं, तो फटाफट से ना मैं अपनी काम कर लेती हूँ। और हस्बैंड जी नहीं हैं, आज गए हुए हैं ड्यूटी, कर्मा है ना, तो फिर वहीं पे ड्यूटी में लगी हुई है उनकी, तो वहीं गए हुए हैं। मतलब 5 बजे से वो चले गए थे ड्यूटी। तो बस मैं कहीं वो सो रही है, तो फिर मैं अपनी काम ना फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब सब्जियों को ना पहले निकाल लूँगी। तो काफ़ी सारी सब्ज़ी लेके आ गए थे वो, लाल भाजी थी और लौकी और तरोई, मुनगा और भिंडी, परवल, बरबट्टी वगैरह बहुत सारी सब्जियाँ लेके आए थे। तो बस इनको ना खाली कर लूँगी। और मिर्ची लेके आ गए थे बहुत सारी, तो बस उसका भी डंठल वगैरह निकालूँगी। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी खाली करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी और मेरी चाय अभी पकी रही है, तो धीमे धीमे आंच में मैंने चढ़ा दिया है। तो धीमे धीमे में पकती है ना, तो अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है चाय। तो देखिए इतनी सारी सब्जियां जो हैं वो लेके आए हुए हैं। और यहाँ पे बन चुकी है हमारी चाय। तो चलिए चाय जो है ना पी लेते हैं। तो उनको ना मैंने बना के चाय दे दिया था, मैं नहीं पी थी, क्योंकि आदत ना 6 बजे की है, क्योंकि वो ड्यूटी से आते हैं 6 बजे, तो उतने टाइम ही क्रेविंग होती है चाय की, और बाकी ना 4 बजे जैसे नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं थोड़ा सा मिक्सचर लेके और थोड़ी सी चाय लेके, तो यहाँ पे बस पीऊँगी मैं। और सोच रही थी कि ना पाखी को भी उठा देती, क्योंकि ना 5:30 हो गए हैं, काफ़ी टाइम से वो सो रही है। तो वो तो ना 12-1 बजे से ही सो रही है, तो अभी फ़िलहाल उठी नहीं है, क्योंकि मौसम भी अच्छा है और पंखा चल रहा है, तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है ना, तो फिर वो बढ़िया सो रही थी। तो बस यहाँ पे मैं उसको उठा दूँगी, क्योंकि लेट से उठेगी तो फिर रात को लेट से सोना होगा उसका, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे देखिए मैंने उसको उठा दिया है और उससे बातें कर रही हूँ, मिक्सचर खाओगे, चाय पियोगे करके, तो वो मना कर रही है। और हमारी पाखी ना रोते रोते सोई थी, मतलब दोपहर में ही बोल रही थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है। बाहर किसी का देख के आ गई थी, तो फिर बच्चे होते हैं ना, बाहर किसी का कुछ देख लेते हैं तो बस वही चाहिए होता है। तो हस्बैंड जी यहाँ पे उसके लिए लेके आए थे रसमलाई, मतलब बोल रहे थे कि मैं ला दूँगा करके। उसको बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, इसी वजह से ना आइसक्रीम नहीं, मैंने बोला था कि रसमलाई ले आइएगा, तो उसको क्या ही पता चलेगा कि आइसक्रीम है कि क्या है। तो बस उसको देख के ना वो खुश हो गई थी, तो ला के रख दिए थे। जैसे ही उठी तो फिर मैंने उसको दिया, और यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी, तो नहीं मुझे अपने हाथों से खाना है ऐसा, और इसने ना गिरा भी दिया था तो उसको दे दी, वो भी खाएगी और मैं भी फटाफट से ना अपनी चाय पीऊँगी। और बेटा की बात करें तो वो ना अभी बाहर है, बाहर खेलने गया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम पी लेते हैं चाय। पाखी से बातें करते करते अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पूछते पूछते। तो गाइस यहाँ पे चाय वगैरह हम पी लिए हैं और टाइम हो गया है, 6 बज चुके हैं, और यहाँ पे आ गया है हमारा नल। तो बस लग गई थी मैं पानी भरने के लिए। तो मतलब किचन में एक टंकी भर के रखते हैं जिससे खाना वगैरह बनाना होता है, तो उसी को धोई थी, तो फिर बस उसको भर दूँगी मैं। और फिर देखिए यहाँ पे भी भर लूँगी। तो हमारा नल जो है ना 2 टाइम आता है, एक शाम को 6 बजे आता है, एक सुबह में 6 बजे आता है ऐसा। तो जितना ज़रूरत रहता है शाम का उतना भर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि शाम को नहीं भरो तो फिर सुबह में नल ही नहीं आता है, ऐसा ना बहुत बार हो चुका है। इसी वजह से मैं ना पूरा भर देती हूँ, और फिर भले ही मॉर्निंग में उसको फेंक के दोबारा से नल आता है ना, तो ताज़ा पानी भर लो। तो यहाँ पे मैं भर लूँगी पानी। यहाँ पे मैंने पूरा पानी जो है वो की भर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अभी ये है मॉर्निंग का टाइम, मतलब शाम का ना बस उतना ही मैंने शूट किया था।
और ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो हस्बैंड जी मिर्च लेके आए थे बड़ी वाली तो मैं कही चलो इसके पकौड़े बना लेते हैं ना। तो मतलब ये सेकंड टाइम बना रही हूँ, एक बार और लेके आए थे तो बनाई थी। तो बस यहाँ पे ना उसमें मसाले भर के रख लूँगी। अच्छी तो बनी थी, टेस्टी बने थे, लेकिन ना थोड़े ज़्यादा खट्टे हो गए थे। मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही अमचूर डाल दी थी तो बहुत ज़्यादा खट्टे हो गए थे, बाकी टेस्टी थे। तो बस यहाँ पे सब में मसाले भर लूँगी और करूँगी इसको फ्राई। तो लेके आए थे तो मैं रेसिपी देख रही थी कि क्या बनाऊँगी। इसकी सब्ज़ी देखी, भरवा मिर्च देखी, फिर मैं कही चलो भाई पकौड़े ही बना लेते हैं। तो बने तो अच्छे थे, लेकिन थोड़ी सी ना अमचूर ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा खट्टे हो गए थे। तो भाई खा ही लिए थे, क्या करेंगे, इतनी मेहनत से बनाई थी ना, तो मैं ही खाई थी। हस्बैंड जी 2-3 ही खाए थे, बोल रहे थे बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है। फिर मैं बनाई थी तो फिर मैं तो फेंकूँगी नहीं, मैं ही फिर ख़त्म करी। तो देखिए इसको अच्छे से हम यहाँ पे कर लेंगे फ्राई। तो एक ना आलू भर के भी बनाते हैं जो, फिर मैंने कहा वो वाला नहीं बनाती, बड़ा झंझट आएगा उसमें। तो ऐसे ही नमक अमचूर वाला बना लेती हैं। और साइड में बन रही है मैगी पाखी के लिए। तो गाइस हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अब आपसे कल मिलेंगे।